जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांधरू समेत 3 आतंकी ढेर। आतंकी यूसुफ कई हमलों में शामिल था, 4 जवान भी घायल। एनआईए के स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में हो रहा है आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत जारी। टीएमसी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल का करेगा दौरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे दिल्ली। आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम समझौतों पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा। वन समितियों समेत अन्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 पुलिसकर्मी तैनात। सभी स्थानों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्बूरी मैदान पे चूंकि भारी संख्या में जनसमूह रहेगा, उसको देखते हुए स्थानीय नगरीय पुलिस का बल लगा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त जो बल है, इसको भी डिप्लॉय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का मिशन हिमाचल प्रदेश। आज कांगड़ा में रोड शो और जनसभा करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डिफेंस कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों और सशस्त्र बलों को एक मंच पर लाने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा मुमकिन। हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं लालू यादव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7वें इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस 2022 को लेकर करेंगे बात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कहा कार्रवाई चलती रही तो गंभीरता से लेंगे। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी बुलडोजर चलने पर जताई नाराजगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा जहांगीरपुरी में बिना नोटिस कार्रवाई हुई। एमसीडी के वकील ने कहा नोटिस दिए गए थे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन वाली जगह पर सियासी दौरे। कल कांग्रेस नेताओं का दल पहुंचा। पुलिस ने ज्यादा आगे जाने नहीं दिया। अजय माकन बोले खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, लेकिन सियासत नहीं थम रही। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुलडोजर के एक्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा साफ है कि एक समुदाय को डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा एनआरसी कानून लागू करने का सही समय आ गया है। जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा हिंसा का कौन जिम्मेदार है ये सब जानते हैं। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है।
दिल्ली का दंगा किसने किया है, किसने भड़काया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी को कोई सुझाव नहीं दे सकते, काश वो हम लोगों से सुझाव मांगते, वो ये भूल गए हैं कि बिना किसी भेदभाव के शासन चलाने की कसम खाई है। अगर प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि उन्होंने जब ओथ लिया था, उन्होंने जब शपथ ली थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करूंगा और सबके लिए काम करूंगा, सबका प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने इसीलिए एक स्लोगन भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बुलडोजर पर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बोले सही फैसला नहीं लिया तो होगी महाभारत, मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुश्किल होगी। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा जेल में जगह खाली है, जो गुंडई करेगा ठीक किया जाएगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडई करेंगे ठीक किया जाएगा। तौकीर रजा के बयान पर हिंदू महासभा का हमला, स्वामी चक्रपाणी बोले लगता है कि तौकीर रजा और दारुल उलूम देवबंद ने देश में गृह युद्ध कराने की पाकिस्तान से सुपारी ली हुई है। ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन, एनएसयूआई के छात्रों ने गंगा ढाबा से साबरमती तक निकाला मार्च, सरकार से मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। जहांगीरपुरी हिंसा के 3 और आरोपियों पर लगेगा एनएसए, 5 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लग चुका है। अब तक 3 नाबालिग समेत 25 आरोपी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपी अंसार की एक और तस्वीर टीएमसी नेता के साथ आई सामने। अंसार बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पार्षद अजीजुल रहमान के साथ दिखा। रहमान ने कहा, फोटो तो कोई भी किसी के भी साथ खिंचवा सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार शेख पर बड़ा खुलासा, कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं तार। अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हथियार और लाठी डंडे जमा करने का आरोप। दिल्ली पुलिस का दावा, जहांगीरपुरी हिंसा में कई कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल थे। 20 ऐसे बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी, आज खत्म हो रही है 4 दिन की पुलिस रिमांड। कर्नाटक के हुबली हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, हनुमान जयंती के दिन हुबली में भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा आज पहुंचेंगी मुंबई। कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का करेंगी पाठ। हमने तारीख दे दी है, समय बता दिया है और शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है। हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा को मुंबई के कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर का जवाब, कहा मातोश्री हमारे लिए मंदिर है, अपवित्र विचार वालों को अंदर नहीं आने। हमारा मातोश्री मंदिर है, हमारे मातोश्री के रक्षण ऐसे अपवित्र विचारों से हम नहीं देंगे अंदर जाना। कानपुर में ईद पर सुरक्षा की मांग को लेकर मुस्लिम सामाजिक संस्था ने सीएम योगी को लिखा खत, ईद की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा की अपील की। यूपी में नए लाउडस्पीकर और माइक लगाने की नहीं मिलेगी इजाजत, सीएम योगी ने दिया आदेश। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। योगी ने कहा, एक भी पत्थर चला तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी में ईद के मौके पर सावधानी बरतने में जुटे अधिकारी, पुराना लखनऊ पहुंचे योगी सरकार के 2 बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता रोशन लाल की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने एमपी के खरगोन में 88 हिंदुओं के मकान तोड़ने की जानकारी देकर चौंकाया। एबीपी न्यूज की तफ्तीश में सामने आई सच्चाई। इन मकानों को 7 मार्च को सड़क चौड़ी करने के लिए गिराया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में भू माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। कहा याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का नया फरमान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी थानों को दिया निर्देश। कहा विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ चलाया जाए अभियान। यूपी एमपी के बाद बिहार में बुलडोजर का जोर। बक्सर हत्याकांड में फरार 5 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 2 घर जमींदोज। अब बिहार में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर। राज्य के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा राज्य के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण पर चलाया जाएगा बुलडोजर। जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी जब चुनाव या उपचुनाव हारती है तो ऐसा ही करती है। बोचहा में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। झारखंड के गिरडीह में पाकिस्तान के समर्थन नारे लगने से हड़कंप। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के जुलूस में लगाए गए नारे। पुलिस ने प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष डाक टिकट और 400 रुपए का सिक्का किया जारी। पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को किया संबोधित। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।